मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ शिवदया सिंह राठौड़, लेक्चरर सिविल, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज बीकानेर। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने पॉइंट्स ऑन क्रॉसिंग्स का नेक्स्ट जो पोर्शन है, नेक्स्ट पार्ट है, वो लेके आया हूँ। ठीक है, पिछले वीडियो में समझा था कि पॉइंट क्रॉसिंग क्या होती है। यहाँ हम देखेंगे कि पॉइंट क्रॉसिंग में जो क्रॉसिंग की शेप होती है वो किस प्रकार की होती है। ठीक है, अब देखिए इसमें आपको मैं बताता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, बेस्ड ऑन शेप ऑफ क्रॉसिंग, यानी क्रॉसिंग की शेप किस प्रकार होती है तो उसके अनुसार क्या होते हैं। देखो, तीन प्रकार की क्रॉसिंग हो सकती है: राइट एंगल क्रॉसिंग, ऑब्ट्यूज क्रॉसिंग और एक्यूट क्रॉसिंग। ठीक है, राइट एंगल क्या होता है? जब क्रॉसिंग क्या होती है, 90 डिग्री पे होती है। जब क्रॉसिंग होती है 90 डिग्री पे यहाँ से यहाँ क्रॉस हो रहा है, ठीक है ना, दैट इज़ राइट एंगल। और एक्यूट क्या होता है? एक्यूट वो एंगल जो 90 डिग्री से कम हो। भाई सपोज मान लो ये 90 डिग्री से एंगल कम, तो एक्यूट बोलेंगे। और ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? जो 90 डिग्री से बड़ा होता है, 90 से 180। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये होती है राइट एंगल वाला, ऑब्ट्यूज मोर देन 90 डिग्री, और एक्यूट 90 डिग्री से छोटा एंगल होता है। ठीक है, तो इनकी क्रॉसिंग किस प्रकार की होती है आइए देखते हैं। तो देखिए, क्रॉसिंग में आपको ध्यान रखना, ये स्पाइसल होती है, ये पॉइंटर होती है, ये ANC और ये TNC है ना। ठीक है ना, ये थ्योरेटिकल और ये एक्चुअल। ठीक है ना, ध्यान रखना इस चीज़ को। क्रॉसिंग्स का जो मेन डायग्राम है ये भी आपको एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बनाना होता है आपको। ठीक है, अब देखो ये रही पहले देखो एक्यूट एंगल क्रॉसिंग। एक्यूट एंगल क्रॉसिंग क्या होती है? जो 90 डिग्री से कम होती है। ठीक है ना, क्रॉसिंग यहाँ पे क्या है, यहाँ से डाइवर्जन हो रहा है और ये एंगल क्या है, लेस देन 90 डिग्री है। ठीक है ना, ये देखो यहाँ से डाइवर्ट हो गया, तो ये एक्यूट एंगल क्रॉसिंग, जब एंगल क्या हो, 90 डिग्री से कम हो। अब ये देखिए ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज मतलब मोर देन 90 डिग्री। ये देखो यहाँ पे एंगल क्या है, 90 डिग्री से ज़्यादा है, तो ये कहलाएगा आपका ऑब्ट्यूज क्रॉसिंग, एंगल क्रॉसिंग। ठीक है, अभी देखिए डायमंड। डायमंड क्रॉसिंग क्या होता है कि जब ये देखो शेप जो कैसे बन रही है, डायमंड की शेप बन रही है, यानी कि मल्टीपल क्रॉसिंग यहाँ हो रही है, यहाँ हो रही है, यहाँ हो रही है, यहाँ देखो यहाँ से काटी जा रही है, यानी हर दिशा में हो रहा है। तो ये क्या बन रहा है, डायमंड की शेप बन रही है इस प्रकार की। ठीक है, तो इसे बोलते हैं अपने डायमंड क्रॉसिंग, इसे बोलते हैं डायमंड क्रॉसिंग। ठीक है, इसका एग्जांपल भी हो सकता है अपने नागपुर में भी डायमंड क्रॉसिंग बनी हुई है। ठीक है, नागपुर में, नागपुर में दिखा, ये आप देख सकते हैं। देखिए ये जो क्रॉसिंग है ये नागपुर की क्रॉसिंग है और ये डायमंड क्रॉसिंग है। दिख रही है आपको, डायमंड की शेप बन रही है। ठीक है ना, ये डायमंड क्रॉसिंग कहलाएगी, नागपुर की डायमंड क्रॉसिंग। ठीक है, ठीक है, तो इस प्रकार की क्रॉसिंग से मैंने आपको कुछ डायग्राम्स दिखाए थे। ठीक है, अभी देखो ये लेफ्ट हैंड टर्नआउट का ये लेफ्ट हैंड टर्नआउट का एक डायग्राम है। देखो इसको आप ध्यान से इसको समझ सकते हो। ठीक है, अब देखो इसमें ये जो डायग्राम है ये बेसिकल डायग्राम आपके बुक से ही लिया गया है। ठीक है, और आपको किताब में ऐसा डायग्राम बनाना पड़ेगा। देखो जैसे कि मैं यहाँ देखो फेसिंग डायरेक्शन, यानी कि यहाँ से ट्रेन आ रही है। ठीक है, और देखिए ये जो मेन स्ट्रेट ट्रैक तो ये रहा, इसको बोलते हैं आउटर स्ट्रेट लीड रेल, ये आपकी लीड रेल है जो इस तरफ जा रही है, और ये इनर स्ट्रेट। ठीक है, अब ये इनर कर्व लीड रेल, ठीक है, ये इसका इनर कर्व है जहाँ पे वो, और आउटर कर्व है जो पे कर्व यहाँ पर जो रेल आपकी वो यानी पटरी आपकी कर्व में हो रही है। ठीक है, अब ये देखिए इसका जो मेन पार्ट है उधर समझ लेना, यहाँ से यहाँ तक ओवरऑल लेंथ कहलाती है। ठीक है, यहाँ पे ये चेक रेल बने हुए हैं। ठीक है, ये देखिए TNC थ्योरेटिकल नोज ऑफ क्रॉसिंग, क्रॉसिंग की थ्योरेटिकल नोज ये रही,
और एक्चुअल क्रॉसिंग की यहाँ होती है, ठीक है। थ्योरेटिकल तो यहाँ क्रॉसिंग होती है, लेकिन वास्तव में क्रॉसिंग इस पॉइंट पे वाक़ होती है, ठीक है। ये विंग रेल हो गया, ठीक है, ये टोंग रेल हो गया है, ठीक है, ये स्ट्रेचर बार दिखा दिया और ये स्टॉक रेल हो गया, ठीक है। तो इस तरह से इसका आप ये डायग्राम में समझ लें, और ये आपको एग्जाम में ही आता है तो आपको ये ड्रॉ करना पड़ता है, ठीक है। ये कि अगेन आप एक राइट हैंड टर्न आउट का डायग्राम देख सकते हैं। ये देखिए पॉइंट ब्लेड ये स्ट्रक्चर बोलते हैं, ये टो और ये हील हो गया, ये स्टॉक रेल्स दो गया, चेकर हो गया, क्रॉसिंग हो गया, ये विंग रेल, ये रनिंग रेल और ये रनिंग रेल्स। तो इनकी जो यूज़ क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ वापस एक बार। अब देखिए जो हमारा टर्न ले रहा है ना, टर्न जहाँ पर ट्रैक डाइवर्ट हो रहा है, टर्न में जो आउटर रेल होती है ये वाली स्टॉक, इसे स्टॉक रेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? स्टॉक रेल, ठीक है। एक होती है टोंग रेल, दो स्टॉक रेल के बीच में जो आपको दिख रही लाल वाली, ये टोंग रेल कहलाती है, ठीक है। आप देखो टोंग रेल है ना, इसको जोड़ने के लिए स्ट्रेचर बार का उपयोग करते हैं, ठीक है। टोंग रेल का जो टॉप पोर्शन है इसको टॉप बोलते हैं और इसे हीप बोलते हैं। ये जो टोंग रेल होता है ना, यही मूवेबल पार्ट होता है हमारा, यानी कि यही जो डाइवर्ट करने का काम करता है ये टोंग रेल, ठीक है। तो पहला स्टॉक रेल आउटर वाला हो गया, इन दोनों के बीच में कहलाता है ये टोंग रेल, और यही डाइवर्ट करने का मुख्य काम करता है। टोंग रेल को स्विच रेल भी कहते हैं, इस टोंग रेल को हम स्विच रेल भी कहते हैं, ठीक है ना। ये आप देख सकते हैं, टोंग रेल को स्विच रेल भी कहते हैं। अब देख लो ये आपको डायग्राम में साफ साफ दिख रहा है। देखो ये जो रेड वाला पोर्शन है पूरा ये वाला, ठीक है ना, इसे टंग रेल बोलते हैं। ये जुड़ा हुआ स्ट्रेचर बार से, इसी को स्विच रेल भी कहते हैं, ठीक है ना। और ये बाहर वाला पोर्शन कौन सा होगा? स्टॉक रेल। ये जो मूवेबल पार्ट ये जो ये आपको दिख रहा है ये वाला, यही इसका मूवेबल पार्ट है, यानी कि हमारा यही मूवमेंट का काम करता है। ये जो एरियाज हैं यही ट्रेन को यहाँ और यहाँ किस दिशा में मूवमेंट करना है, मोशन का यही करते हैं, स्विच है ना, जो अपना स्विच है, ये हमारा टोंग रेल है, इसकी बात में कर रहा था आपको वही। ये देख लीजिए ये आपका हो गया, क्रॉसिंग का काम हो जाएगा पूरा, ठीक है ना। ये क्रॉसिंग है, दिख रहा है आपको, ये क्रॉसिंग है पूरी। ये आपकी चेक रेल और ये आपकी विंग रेल, ठीक है ना। विंग रेल और चेक रेल जाएगी, ये विंग रेल कहलाएगी, ये चेक रेल कहलाएगी आपकी। और एक आप एक जो क्रॉसिंग का डायग्राम है इसको भी आपको ध्यान से समझना पड़ेगा, ठीक है। ये क्रॉसिंग का डायग्राम मेरा, ये मैंने आपको पहले बता दिया है, वैसे इसको आप समझ लेना, ठीक है। ये थ्योरेटिकल नॉलेज ऑफ क्रॉसिंग, एक्चुअल नॉलेज ऑफ क्रॉसिंग, ठीक है ना। ये इसका हेड ऑफ क्रॉसिंग, टो ऑफ क्रॉसिंग, मतलब ठीक है ना, यहाँ से डायरेक्शन आ रही है, यहाँ पे डायरेक्शन आ रही है, ठीक है। राइट हैंड विंग रेल हो गया, ठीक है ना। ये पॉइंट हो गया, ये फ्लेयर हो गया, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, डायग्राम इंपॉर्टेंट है एग्जाम के, ठीक है। और लास्ट में टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग में आपको डायमंड क्रॉसिंग है ना, स्क्वायर क्रॉसिंग, एक्यूट एंगल और ऑब्टूस एंगल क्रॉसिंग के बारे में बताया था, ठीक है। तो ये आपका जो चैप्टर है पॉइंट क्रॉसिंग के बारे में, इसको आप इस तरह से पॉइंट्स समझ सकते हैं, ठीक है। थ्योरेटिकली इंपॉर्टेंट चैप्टर है, डायग्राम पूछे जाते हैं काफ़ी बार, तो आप उसको डायग्राम को आसानी से बना लेना, ठीक है ना, जो आपको डायग्राम मैंने बताए हैं, ठीक है। तो ये आपका जो चैप्टर पॉइंट क्रॉसिंग, इसके पॉइंट्स जो यहाँ पे सारे ख़त्म होते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।